महर्षि जी का है। पूजा कर रहे हैं, सब दान कर रहे हैं। पंडित जी भी मंदिर होके आए, कौन से ऋषि जी का जी यहाँ पर आप उपस्थित 84 कोसीय परिक्रमा में भ्रमण करते हुए आप यहाँ दधीच मंदिर में उपस्थित हैं। यह दधीच मंदिर आदिकाल से जिस समय देवताओं को इंद्र देवता तथा देवलोक में जो इंद्रासन छीन करके वृत्तासुर नामक राक्षस हाहाकार मचा रहा था, उसी समय यहाँ पर दधीच बाबा जो व्रत करते थे, तप करते थे, महर्षि दधीच जी जो कि महातपस्वी थे, जिनकी तप करते करते अस्थियों में भी इतनी ऊर्जा हो गई थी कि वह अस्थियां वज्र के समान प्रतिष्ठित थी। जिस कारण इंद्र देवता एक बार महर्षि दधीच के पास आकर उनका उपहास करके वापस चले। तथापि पुनः जब उनको वृत्तासुर नामक राक्षस ने समस्त यातनाओं से कष्ट दिया, तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, आप महर्षि दधीच जो कि यहाँ पर ये जो भूमि देख रहे हैं मिश्रिक भूमि, यहाँ मिश्रिक तीर्थ पर निवास करते थे, यहीं पर आपकी तपोभूमि है और वहीं पर इनका स्थान है। वास्तविक स्थान जो कहा जाता है वह स्थान यही नैमिषारण्य 84 कोसीय परिक्रमा का यह मिश्रिक तीर्थ पे उपस्थित यहाँ पर स्थान आप देख सकते हैं। इस प्रकार से जब यहाँ पर इंद्र जी पहुँचे और उन्होंने याचना की, याचना के अनुसार उन्होंने बताया कि इतनी यातनाएं उनको प्राप्त हुई उस वृत्तासुर नामक राक्षस के द्वारा। इसका प्रकरण बताते हुए महर्षि जी से उन्होंने अस्थियों को दान में मांगा, जिसकी अनुभूति और उनकी जो भी समस्त प्रकार की यहाँ पर पहुँच करके याचनाएं थीं वह श्री दधीच बाबा के पास हुई। दधीच जी ने कहा कि आप प्रथम मुझे यह मौका दें कि मैं सभी तीर्थों का स्नान मार्जन करने के पश्चात तब मैं अपनी अस्थियों को दान करना चाहूँगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने मनोवांछित मन के वेग से सभी तीर्थों का मार्जन आचमन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी अस्थियों को दान करने के लिए, क्योंकि वह अस्थियां इस प्रकार नहीं दान हो सकती थीं, जब उन्होंने कामधेनु नामक गाय को बुलाया तथा उन गाय से अपने शरीर को समस्त प्रकार से इस प्रकार से जो भी उनकी समस्त अस्थियां थीं मात्र वही प्रवाहित में बच गईं और उन अस्थियों के द्वारा इंद्र का वज्र बनाया गया, जिससे वृत्तासुर का संहार हुआ। ऐसी वेदों में और शास्त्रों में कथाएं बतलाई जाती हैं, जो कि प्रसिद्ध स्थान है आप यहाँ पर देख रहे हैं। और पूछिए क्या कहना चाहते हैं आप? अपना परिचय बताइए महाराज। मेरा परिचय मेरा नाम अश्विनी जोशी। कहाँ से हैं गुरु जी? नैमिषारण्य से। नैमिषारण्य से। मैं जैसे आप समझते हैं ओम शिवोहम, उसी प्रकार मैं कहना चाहूँगा मैं ब्रह्म का अंश हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। जी आप पूछें। अच्छा ये बताइए महाराज, युवा लड़का जो कि देश का है नशा का शिकार हो रहा है, पूछिए कोशिश कर रहा है, क्या उसके बारे में बताएंगे? अवश्य अवश्य। जो जिस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है उसको उसी प्रकार की प्रवृत्ति में अगर वह लीन है तो उसका प्रायश्चित कर सकता है। अगर वह प्रायश्चित नहीं कर सकता तो वह भोग का गामी हो जाता है। जैसे अगर आप किसी उदाहरण के तौर पर समझें तो एक दुखी व्यक्ति किस प्रकार से दुखी होता है, उसके पापों के द्वारा। जो भी उसका पाप होता है उन पापों के द्वारा वह दुखी होता है। वह सुखी क्यों होता है? स्वतः के पुण्यों के द्वारा। जो स्वयं वह पुण्य को करता है उससे वह सुखी होता है। जिस प्रकार के उसके पुण्य उपलब्ध होते हैं या फिर प्रकट होते हैं या फिर उद्भव होते हैं या फिर उत्सर्जित होते हैं, उसी प्रकार से वह पुण्य तथा पाप में विलीन होकर के इस नरक लोक को
भोगता है। अच्छा गुरु जी एक और बात बताइए महाराज, 10 साल से भारत में अपने बीजेपी सरकार है, क्या उससे कुछ देश का कुछ लाभ हुआ है क्या? आप क्या विचार कर रहे हैं इस संदर्भ में, हमें कुछ आप बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ से आपको कुछ कहना चाहूँ तो आपके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप और समाज में देखते हैं कैसा क्या चल रहा है, क्या 10 साल में कुछ विकास लगा है? मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर मैं यह कुर्ता इस रंग का पहने हुए हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि मैं हनुमान जी हूँ, सही बात है, या फिर मैं इस रंग को धारण किए हुए हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल मैं बीजेपी का ही क्या हूँ, क्या कहा जाता है, प्रचारक। जी, अगर मैं कहूँ कि मैं बीजेपी का प्रचारक हूँ तब भी सही है, अगर मैं कहूँ बीजेपी का प्रचारक नहीं हूँ तब भी सही है, परंतु मेरा जो कर्म है मैं वह सही कहना चाहूँगा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ यहाँ पर। उससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न करने हो आप कर सकते हैं, अन्यथा न लें, क्योंकि इस प्रकार से अगर मैं प्रचार करना चाहूँ या फिर उस संदर्भ में आपको दिखूँ तब आप इस प्रकार के प्रश्न करें। किसी भी साधु संत से इस प्रकार के प्रश्न न करें, ये भ्रमता मत फैलाएं, समाज के तौर पर इस स्थिति को न प्रकट करें जिससे किसी भी प्रकार की आपको भी पीड़ा हो और किसी मनुष्य को भी पीड़ा हो या फिर विरोधियों को पीड़ा हो या फिर जिसके पक्ष में बोल रहे हैं उनको सुख की प्राप्ति हो। जी, होली आने वाला है, कुछ देशवासियों को आशीर्वाद भी दे दीजिए। अवश्य। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय भोलेनाथ। अलग निरंजन जय जय श्री महाकाल शंभु भोलेनाथ की जय हो। और समस्त प्रकार के जो भी कष्ट व्याधि जरा पीड़ा जन्म इत्यादि से समस्त प्रकार के दुखों से कष्टों से यातनाओं से जो भी गुजर रहे हैं उनका कल्याण हो, मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समस्त प्रकार के दुख नष्ट हो तथा धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवध बंद हो, भारत अखंड हो तथा गौ माता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान श्री महाकाल गुरु सरकार की जय हो। नमः परमात्मने पार्वती पतये हर हर महाकाल। आनंद हो, मंगल हो। ठीक है महाराज, जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से मैं यह अवश्य बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा, परंतु यह जरूर समझें कि किसी से भी किसी भी पार्टी का प्रश्न मत करें, क्योंकि इससे भ्रमता फैलती है। अगर आप इस प्रकार से किसी भी पार्टी का किसी से भी प्रश्न करेंगे तो इससे मनुष्य चराचर में यह भ्रमता होगी। वह प्रचार स्वयं करें जिनकी पार्टी है, जिनका पक्ष है, अवश्य। हाँ बोलिए, कहिए। हमारा कार्य है प्रश्न करने का, बाकी इसे लोग समझा देते। तो कार्य है आपको जो जैसे अगर कोई भी दुकान पे आपको समोसे मिल रहे हैं, टिक्की मिल रही है, उसी से तो कहोगे समोसे लाओ, या फिर जो गुटखे की दुकान किए हैं उससे आप कहेंगे नहीं हमको टिक्की लाओ समोसे लाओ। यह आपकी भ्रमता है। आप विचारों को शुद्ध करें। पहले आप यह समझें कि किससे कैसे बात कर रहे हैं या फिर किससे क्या प्रश्न किया जाए। पहले आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएं, उस पश्चात फिर आप किसी से कोई भी प्रश्न करने के किसी भी प्रकार के प्रश्न करने के व्यक्तित्व से परिपूर्ण होंगे। महाराज जी कुछ गलत कह दिए क्या? नहीं नहीं, गलत जो कहेंगे वो अधर्म होगा, जो सही कहेंगे वह धर्म होगा। अच्छा महाराज जी, कोई भी हो, आप हो चाहे मैं हूँ। हाँ, गलत बोला उसके लिए क्षमा मांगते हैं। मैं क्यों कहूँ किसी को गलत कहा? आप स्वयं अपने कर्म देखिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने कर्म देख लीजिए, बस उनको सुधार लीजिए। आप गलत और सही में स्वयं अंतर और भेद समझें, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो जैसे आपके समक्ष एक जैसे आप सोर्स समझते हैं लेकर के आए हैं, जैसे मीडिया का सोर्स होता है, पावर होता है, पावर ऑफ सोर्स, सही दिशा दिखाना चाहूँगा। जो दिशा सही है वही आप लोगों को या फिर जन समाज में समस्त प्रकार के जो भी अपव्यय हैं उनको नष्ट करके तथा सच्चाई सामने लाएं। ये नहीं झूठ, द्वंद्व,
पाखंड आडंबर मत फैलाएं। अरे नहीं बाबा, अरे जय भोलेनाथ, जय जय श्री महाकाल भोले शंभू की जय भोलेनाथ। कहाँ से आए बाबा जी? मैं तो सीतापुर जिले का हूँ, महमूदाबाद थाना। महमूदाबाद से आए? जी काफी दिनों से आ रहे होंगे। हाँ, हो गई 8-9 साल। पूजा करने में, सेवा करने में बहुत। अरे भगवान जैसे ही कराता है वही मैं करता हूँ। अच्छा बाबा, कुछ करता ही नहीं है, विपत्तियों से रक्षा इंसान के कुछ लिए। नहीं करता है, जो ऊपर वाला कराता है। हमारे दधीच जी महाराज जो कराते हैं, पिपलाद जो महाराज जी जो कराते हैं, सब वही करते हैं। अच्छा बाबा जी, जय भोले, जय भोले बाबा, जय भोले। जिससे राजा तो भीड़ है आगे।